मानसिक बीमारी के कारण ये जाति व्यवस्था एक एंटी ह्यूमन है, समाज के विपरीत है, इंसानियत के विपरीत है, समाज में भाईचारे को ब्रेक करती है। जी जी इसलिए समाज के जो कॉमन कंसेंसस है, जो स्पिरिट है, जो भाईचारे का स्पिरिट है, इसी जाति व्यवस्था ने समाज की भाईचारे की व्यवस्था को, स्पिरिट को खत्म कर दिया। नहीं जातिवादी कौन है? फिर सवाल तो यही आता है कि जातिवादी कौन है? नहीं तो जो स्पिरिट एससी ओबीसी लोग जातिवादी हैं, या- चल वही हुआ। नहीं अगर वो आपस में भाईचारा नहीं रख पा रहे हैं तो जातिवादी कौन है? बहुत सारे आंदोलन देख लीजिए, जाट समाज का आंदोलन था, गुर्जर समाज का आंदोलन था, भागीदारी के लिए, आरक्षण के लिए आंदोलन था, आपके मराठा समाज का आंदोलन था, ओबीसी समाज था, कहाँ मिला जी है? पटीदार समाज था गुजरात का। द ग्रेट फलाना, द ग्रेट धमाका, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये लोग तो खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और जातिवाद को बढ़ावा देने का मतलब हुआ कि वर्णवाद को बढ़ावा देना। तो जरूरी है कि लोगों में जाति खत्म हो पूरी तरह से, और जाति तभी खत्म होगी जब ये लोग बराबर आएंगे तो समानता का भाव होगा, समानता का भाव होगा तो ऑटोमेटिक जाति व्यवस्था कमजोर होगी। जब कमजोर होगी या बहुजन सत्ता में जाएगा तो जाति व्यवस्था खत्म। और उसे जाति तोड़ने का भी अधिकार है, उसे समानता प्राप्त करने का भी अधिकार है, अगर उसे मांगने से नहीं मिलता तो छीनने का भी अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। तो डॉक्टर अंबेडकर जो कि पढ़ने लिखने के इतने शौकीनी थे, जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी और पता नहीं कितनी किताब उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने भारतीय संविधान भी लिखा, वह व्यक्ति जो पढ़ने लिखने का इतना शौकीनी हो, इतना माहिर हो, इतना जानकार हो, आखिर सोचिए वही व्यक्ति कोई किताब जला दे तो कितनी सोचने की बात है। किताब को पढ़ने वाला, किताब से प्रेम करने वाला, किताब से लगाव रखने वाला, रातों रात जो है किताब को पढ़ने वाला, वो व्यक्ति कहे कि मेरा समाज सो रहा है, मैं इसीलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा समाज जो है उसको वह अज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति, वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर एक किताब को जला दें तो सोचने का विषय बन जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति नाम की किताब को क्यों जलाया। आज हमारे साथ जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों जो है जरूरत पड़ गई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति ही जला डाली, किताब जला डाली। देखिए, ये एक काला अध्याय है जी भारतवर्ष का। भारत में मनुस्मृति नाम की पुस्तक थी, एक विधान था जिसमें बहुजनों पर तरह तरह के प्रतिबंध थे, और उसके विकास में, उसको मानवीय मूल्य देने में भी काफी वो थी। लोगों ने अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से रूल रेगुलेशन बना रखे थे, जी और उन सब चीजों का अनुपालन करते हुए निकलना होता था। एक मनुष्य जिस पर मनुष्य प्रतिबंध लगाते, एक मनुष्य जिसका मानवीय मूल्य उसमें खत्म हो जाए, जी है। तो बाबा साहब ने, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, जो विधान जो लोगों का था, बेसिकली ये कास्ट बेस्ड था, जाति पर आधारित था, और जाति भारत की बहुत बड़ी समस्या रही है, और आज भी जातिवाद दिखाई देता है। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस गलत विचारधारा वाली किताब को, बाबा साहब किताब पुस्तकों से तो प्रेम करते जी थे, जी यही तो लेकिन जी जो विचारधारा मानव के हित में नहीं है, मानवता विरोधी है, मानव पर प्रतिबंध लगाती है, मानव के विकास को रोकती है, मानव के मानसिक स्तर पर ब्लॉक करती है, उस किताब को बाबा साहब ने इसको जलाया। किताब को नहीं जलाया, उस विचारधारा का विरोध किया। जलाने का मतलब वो प्रतीकात्मक था कि उस विचारधारा का विरोध कर रहे थे, कि जिस पुस्तक में गलत विचारधारा थी उसका मैं विरोध करता हूं, वो जलाया उन्होंने। तो बेसिकली भारत का जो जातिवादी व्यवस्था है, ये भारत की बहुत बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। ये आज भी व्याप्त है, इसका समाधान निकाल। सर, मनुस्मृति के जो पंक्तियां हैं, उनको पढ़ने पे, उनको जानने पे ये पता चलता है कि उसमें वर्ण व्यवस्था जो है थी। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जो है उसमें क्या कैसे लिखा है, क्या चीज़ कहा जाता है कि ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार है, इस टाइप का करके जो है कुछ अगर।
उसमें नहीं क्या? देखिए, वो चार जी वर्णों में जी, बांटा चार गया वर्णों में, है। हाँ। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एक दूसरे की पूरक हैं। जी कहीं कोई वो नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जी शूद्र। जी जी जो भारत का मूल तबका है, जो शूद्र समाज जिसको कहते हैं, जी जी जी। जिसमें मेजोरिटी का समाज आज की तारीख में आपका अदर बहुजन बैकवर्ड समाज, क्लास है। ओबीसी। अदर जी बैकवर्ड क्लास है, जो बाबा साहब ने शेड्यूल ट्राइब किया। ओवरऑल कहेंगे, माननीय काशीराम साहब के उस शब्दों में कहेंगे तो ये बहुजन समाज है, जी जो जी 85% इसकी जनसंख्या है ना। इसको जाति के आधार पर बांटे गए। और जातिवाद, कहा कि ये कभी इकट्ठे ना हो पाए, एक दूसरे से दूर रहें। इससे जो जो लोग दूसरे तबके के लोग थे, जो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, वो आसानी से साधन संसाधन पर कब्जा कर लें, आसानी से सत्ताओं में पहुंच जाएं। ये इनका अपना होश है, जितना ही बिखरे रहेंगे। तो इन इसको जातिवाद के बाबा साहब विरोधी थे, बहुत विरोधी थे, और कहा कि ये खत्म होनी चाहिए। जाति व्यवस्था एक मानसिक बीमारी है, और इस मानसिक बीमारी के कारण ये जाति व्यवस्था एक एंटी ह्यूमन है, समाज के विपरीत है, इंसानियत के विपरीत है, समाज में भाईचारे को ब्रेक करती है। जी जी। इसने समाज की जो कॉमन कंसेंस है, जो स्पिरिट है, जो भाईचारे का स्पिरिट है, इसी जाति व्यवस्था ने समाज की भाईचारे की व्यवस्था को, स्पिरिट को खत्म कर दिया है। तो ये हर हालत में खत्म होनी चाहिए, किसी भी हालत में खत्म होनी चाहिए। तो खत्म होने के लिए जो बुक, जो 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 जहां पर ये रूल रेगुलेशन थे, जहां पर ये किताब थी, उनको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को प्रतीकात्मक रूप से उसको नष्ट करके ये बताया कि ये रूल रेगुलेशन भारत के विकास में बाधक हैं, भारत को खड़ा नहीं होने देते, मानव को एक साथ खड़ा नहीं होने देंगे। और जब मानव का विकास नहीं होगा तो हमेशा कन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने जो है इसको जलाया, और जला करके इस भारत की जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया। इतना ही विरोध ही नहीं किया, बाबा साहब ने पहली किताब 1916 में लिखी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस किताब को उन्होंने विश्व के सामने रखा, जी जी, भारत प्रेजेंट में किया, जातियां और और कहा कि भारत में जाति व्यवस्था समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या है। इसने भारत के बहुसंख्यक समाज को, जो भारत का जो बहुत बड़ा तबका है, उसको मानसिक गुलाम बना दिया है। आप सारे लोगों की जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगाह किया, आप सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी इस भारत की जातिवादी व्यवस्था को खत्म करिएगा, अन्यथा आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाएगी। बाबा साहब 1916 में कह रहे हैं, आज हम 2024 में हैं। जी जी और वही पुस्तक, जो जो जहां से जाति व्यवस्था पर प्रतिबंध लगे हुए थे, सारी चीजें थी, उसी किताब के, उसी की चीज के बारे में बता रहे हैं। और कहा कि अगर दूर नहीं किया तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समस्या। आज हम देखिए, अमेरिका में बहुत सारे केस नोटिस में आ रहे हैं, जी कनाडा में, जी ऑस्ट्रेलिया में, आपके इंग्लैंड में, यूरोप में, बहुत सारे लोग नोटिस में, जुडिशरी सरकारें अब रेजोल्यूशन पास कर रही हैं। कास्ट, एंटी कास्ट हाँ, रिलेशन। जी तो कहने का मतलब, भारत की समस्या पहले से तो काफी कम हुई है, लेकिन नए नए तरीके से लोग जो है सेग्रीगेट करने का तौर तरीका अपना रहे हैं। तो बेसिकली इसका इलाज होना चाहिए। बाबा साहब ने समाधान, पूरी तरह से समाधान चाहते थे, लेकिन भारत में वो चीजें अभी भी कहीं न कहीं से व्याप्त हैं और दूर नहीं हो पाई। तो जैसा कि बात करें मनुस्मृति की, तो उसमें वर्ण व्यवस्था और प्लस जो शूद्रों के लिए जो अधिकार था, उसमें कोई अधिकार नहीं था। ना उसको पढ़ने का अधिकार था, ना ही कहीं आने जाने का अधिकार था, ना उसको धन रखने का अधिकार था। तो जब उसे कोई अधिकार ही नहीं था और उसको वर्ण व्यवस्था के अंदर में रखा गया कि उसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, तो आज बहुजनों के पास, शूद्रों के पास, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था, उसको हर एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। आज उसे जाति तोड़ने का अधिकार है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो बहुजन समाज है, जो शूद्र समाज है, ये जो SC ST OBC समाज है, जो अम्बेडकराइट समाज है, वो क्या आपस में जाति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, कितना सफल हो पा रहे देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, संविधान के आने के बाद लोग आगे तो उठे हैं, लोगों का विकास हुआ है। स्पेशली जो तबका सबसे नीचे पायदान पर था, वो हक अधिकार पाकर के थोड़ा एक हद तक आ गया है। शिक्षा लिया, शिक्षा लेने के बाद शहर तक आया, गांव से शहर तक पहुंचा, शहर में जाके नौकरी भी लगी, नौकरी जाने के बाद अच्छे पदों पर भी पहुंचा है। तो पहले से परिवर्तन तो हुआ, ये संविधान की बदौलत है कि आगे बढ़ा है। लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर बाकी है।
लेकिन यह है कि इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने एक ह्यूमन की जो भाईचारे का कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक किया है, वो आज भी ब्रेक है। जो नहीं खड़े हो पा रहे शेड्यूल कास्ट के, जो बहुत सारी जातियों में बांटे हुए लोग हैं, वो एक साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो अपनी अपनी जाति में फंसे हुए हैं। ऐसे ओबीसी के लोग हैं जो डिफरेंट ओबीसी की जातियां हैं, वो भी अपने में फंसे हुए हैं, नहीं खड़े हो जातिवादी पाते कौन? हैं। फिर सवाल तो यही आता है कि जातिवादी कौन है? नहीं तो जो स्पिरिट एससी है, ओबीसी लोग जातिवादी हैं, कल वही हुआ। नहीं नहीं जाति वो अगर वो आपस में भाईचारा नहीं रख पा रहे हैं तो जातिवादी कौन हुआ? इसको इसको जातिवादी नहीं कहे, इसने स्पिरिट खत्म कर दिया है लोगों के जहन में। वो तो पीड़ित समाज है। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कहोगे तो कहां अधिकार है, हक अधिकार कहां है, कहां भागीदारी मिली, क्यों नहीं होती जातिगत जनगणना है, क्यों नहीं न्यायपालिका में उनको रखा जाता, क्यों नहीं विधान परिषद, राज्यसभा में उनको उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा। तो वो तो सफरिंग ग्रुप है, वो जातिवादी नहीं है, वो सफरिंग ग्रुप है। अब बहुत सारे आंदोलन देख लीजिए, जाट समाज का आंदोलन था, गुर्जर समाज का आंदोलन था, भागीदारी के लिए, आरक्षण के लिए आंदोलन था, आपके मराठा समाज का आंदोलन था, ओबीसी समाज था, कहां मिला जी है, पटीदार समाज था गुजरात का, कहां मिला। तो कहने का मतलब ये सफरिंग जाति से पीड़ित समाज है, जिनको हक अधिकार के लिए भागीदारी चाहिए, भागीदारी की मांग कर रहे हैं, इसके आंदोलन भी उठ रहे हैं। बात वही आ जाती है कि जाति से लाभान्वित लोग वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं भागीदारी को लाने में। द ग्रेट फलाना, द ग्रेट धमाका, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये लोग तो खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और जातिवाद को बढ़ावा देने का मतलब हुआ कि वर्णवाद को बढ़ावा देना। वो इतनी गहराई में चली गई हैं चीजें, और जब भागीदारी होगी लोग ऊपर तक आएंगे। जैसे पहले तो छूने पे मतलब जी लोग अपवित्र हो जाते थे, जी लोग तो आज भी अपवित्र हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर उनकी कुर्सी धोई जाती है ना, ये चीज देखने को मिलती जी है। आज भी घोड़ी पर चढ़ने पर लोग जो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, जी लोगों का स्तर नहीं उठेगा, लोगों की शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा, लोगों के आर्थिक स्तर नहीं उठेगा, लोगों को समानता का भाव नहीं जब तक विकसित होगा, तब तक जो है पीड़ित समाज आगे आने में उसको बाधाएं और परेशानियां होंगी। जी जी। आज जैसा कि जो भारतीय संविधान लागू हुआ, और वहीं जो है उससे पहले देखा जाए तो मनुस्मृति था, जो एक कानून था, और वो उस कानून की वजह से जो है बहुजनों को, शूद्रों को अछूत माना जाता था, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। लेकिन आज जो है स्थितियां बदल गई हैं, ये चीज बदली जो है, है। पहले से बदली है, लेकिन जी अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तरीके भी बदल गए लोगों के, जी जी जो तरीके हैं वो भी बदल गए। जी 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 तो इसीलिए वो जरूरी है कि लोगों में जाति खत्म हो पूरी तरह से, और जाति तभी खत्म होगी जब ये लोग बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो समानता का भाव होगा, समानता का भाव होगा तो ऑटोमेटिक जाति व्यवस्था कमजोर होगी। जब कमजोर होगी या बहुजन सत्ता में जाएगा तो जाति व्यवस्था खत्म। तो यहीं पे जो है हम अपनी बात को जो है विराम करते हैं। और साथियों, आप देख सकते हैं कि आज जो है हमने मनुस्मृति के बारे में बात किया, और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया, जाति व्यवस्था के बारे में बात किया, और जो तबका बिल्कुल अधिकार विहीन था, उस तबके को जो है आज हर एक प्रकार का अधिकार है, और उसे जाति तोड़ने का भी अधिकार है, उसे समानता प्राप्त करने का भी अधिकार है, अगर उसे मांगने से नहीं मिलता तो छीनने का भी अधिकार है। और सबसे बड़ी बात जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वह किताब इसीलिए जलाई कि वह असमानता का प्रतीक थी, और वह वर्णवाद, जातिवाद का जो है प्रतीक था, और उसमें जो है अछूतों शूद्रों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह मनुस्मृति दहन करवाया। तो साथियों, आप इन तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, और मनुस्मृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कल्पना करिए कि अगर मनुस्मृति होती तब क्या होता। आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमको कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।